अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर जो। आज भी एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। पहले की तरह जैसे हम पहले भी काफ़ी सारे टॉपिक्स टिकटॉक के हवाले से कवर अप कर चुके हैं, तो आज भी एक बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूं। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा भी था पर्सनल में कि इस तरह की वीडियो कैसे बनती है। टिकटॉक पे एक उर्दू शायरी वाला मतलब एक अकाउंट है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता है और उसकी जो रेटिंग है वो किस तरह से होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। उस तरह की रेटिंग आज हम करने वाले हैं बिल्कुल आसानी से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जी तो गाइस, आज हम करने वाले हैं इस तरह की एडिटिंग। आप किस तरह से इस तरह की एडिटिंग कर सकते हैं। वैसे तो ये आईफोन में उन्होंने बनाई हुई है, जस्ट टिकटॉक में उनका ऑप्शन होता है, मतलब टिकटॉक ऐड फ़ॉन्ट जहाँ पे है, मतलब कुछ भी हम लिख सकते हैं जैसे हम अपनी एंड्रॉयड वाली टिकटॉक में लिखते हैं, ये भी उसी तरह लिखा जाता है। लेकिन ये फ़ॉन्ट जो है ना, ये सिर्फ जो है ना iOS में मतलब आईफोन में है ना बाय डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन हम इसमें एंड्रॉयड में कैसे कर सकते हैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। मैंने एक वीडियो बना भी रखी है। सबसे पहले मैं आपको सैम्पल के तौर पर वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फर्म हो जाए कि मैं उस तरह की हम आज एडिटिंग करने वाले हैं अपने एंड्रॉयड में। जी तो काम करने वाले इस तरह की एडिटिंग अपने एंड्रॉयड में जो कि आईफोन में पॉसिबल है। तो मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना। अगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। जी तो गाइस, हम आ गए हैं अपने एंड्रॉयड में। आपके पास दो एप्लीकेशन होनी चाहिए, एक का नाम है पिक्सल लैब और एक का नाम है काइनमास्टर। ये दोनों आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहां से इसको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने करना है पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस शो होगा। तो हम आज बनाने वाले हैं वीडियो, तो वो वाली वीडियो मैं सिंपली पहले उसको हम टारगेट रखेंगे। अब आवाज़ आई तो तुझे निकाल के फेंक दूंगा, ठीक है। हमने ये दो लाइनें लिखनी है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमने लिखनी है, मुकम्मल रेटिंग आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ऐसे टाइप करना है और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा प्लस का। सबसे पहले आपने टेक्स्ट को रिमूव कर देना यहाँ से नीचे और यहाँ पे जो है ना शेप्स का ऑप्शन होगा। यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, आपने शेप्स का ऑप्शन होगा, उसको इस तरह से करना है आपने और इसको खींच के थोड़ा सा अपने हिसाब से इतना सा कर देना है आपने, ठीक है। और अपनी लाइन जो है ना वो आपने याद रखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो कलर है वो ब्लैक दे देना है। ब्लैक देने के बाद इसका जो आपने है ऑपेसिटी, ठीक है, इसको आपने कम करना है नियर अबाउट 45 या 50, ठीक है। 45-50 के करीब आपने कर लेना है और इसको थोड़ा सा और जितना बड़ा चेक करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आपने रेडियस है 1 2 3 पे आपने क्लिक कर देना है। रेडियस इससे ज़्यादा आपने नहीं रखना है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपने ध्यान से देखना है। रेडियस और जो है ना ऑपेसिटी ये 48 या 50 के नियर अबाउट होनी चाहिए। उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद सिंपल आपके पास इस तरह का बैकग्राउंड आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको 3rd नंबर पे 4th नंबर पे आपको इस तरह का ऑप्शन नज़र आएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसका बैकग्राउंड जो है ना वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो उसके बाद इसको हल्का सा आपने इस तरह से कर देना है और ठीक है। अब हमने यहाँ पे लाइन लिखनी है। अब आवाज़ आई तो जैसा कि उसने अपनी पोइट्री में लिखा हुआ है, हम भी सेम वैसी पोइट्री जो है वो एडिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे अब आवाज़ आई तो, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिया। लिखने के बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, ए पे आना है। ए पे आने के बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है ना फ़ॉन्ट है उसको आपने ऐड करना है। तो आपने आना है माई फ़ॉन्ट में। माई फ़ॉन्ट में मैंने पहले से ही फ़ॉन्ट जो है ना ऐड किए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता किस तरह से ऐड होते हैं, जस्ट आपने सिंपली आपके पास ये आपने फ़ॉन्ट जो है ना, मैं इसका जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये जो आईफोन वाले फ़ॉन्ट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने उसको डाउनलोड करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ऐड कर लेना है ऐसे। मैंने यहाँ पे इसका फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है, फ़ॉन्ट का, ठीक है। फ़ॉन्ट में आने के बाद यहाँ पे इसका नाम है नोटो नश्तलेक, मैंने इसको जो है ना इसका नाम दिया हुआ है। ये वाला फ़ॉन्ट हमने ऐड सेलेक्टेड, इस तरह से हमारा फ़ॉन्ट जो है ना ऐड हो जाएगा। आप देखेंगे माई फ़ॉन्ट में आना है और बिल्कुल नीचे आ जाना है। तो हमारा यहाँ पे फ़ॉन्ट देख सकते हैं नोटो नश्तलेक इंस्टॉल हो गया है। इस पर हम क्लिक करेंगे, देखिए हमारे जो है ना सेम टू सेम आईफोन की तरह का जो है ना फ़ॉन्ट से वो चेंज हो गए हैं, देखें इस तरह से। उसके बाद आपने क्या करना है, ये बी आपको नज़र आ रहा है बोल्ड, इस पर आपने करके इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है, मतलब इस तरह से मोटे मोटे वर्ड्स होने चाहिए। उसके बाद इसको आपने थोड़ा सा खींच के बड़ा कर देना है।
तो इस तरह से आपने इसको रख देना है। और उसके अलावा आपने अगर चाहते हैं कि ये थोड़ा सा छोटा हो तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको छोटा भी कर सकते हैं बैकग्राउंड। उसके बाद आपने इसको ऐसे रख देना है और मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। अब आवाज़ आई तो ठीक है, हमारी एक लाइन जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आपने इसको सिंपली सेव एज़ इमेज कर देना है, ठीक है। इमेज करने के बाद ये हमारी जो है ना सेव हो जाएगी। सेव एज़ इमेज आपने ऐसे करना है कि यहाँ पे आपने PNG है इसको सेलेक्ट करना है, नो JPG, नो मतलब ट्रांसपेरेंसी, इस पर नहीं क्लिक करना, आपने PNG सेव कर लेनी है। ये एक हमारी लाइन होगी। दूसरी लाइन हमारी क्या है, अब आवाज़ तो तुझे निकाल के फेंक दूँगा, ठीक है। अब हमने ये लाइन लिखनी है, तुझे निकाल के फेंक दूँगा। तुझे निकाल के फेंक दूंगा, ये हमने लाइन लिख ली है, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपके जो टेक्स्ट है वो बड़ा है, तो आपने इसको इस तरह से खींच के ये वाला जो बैकग्राउंड है इसको आपने थोड़ा सा बड़ा कर देना है ताकि आपकी वीडियो के हिसाब से परफेक्ट हो सके। तो इस तरह से आपने इसको रख देना है और चाहे तो टेक्स्ट छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इसको टेक्स्ट को जो है ना छोटा कर लेना है ताकि वीडियो के हिसाब से परफेक्ट ये हमारा जो है ना बिल्कुल बन सके, इसको बैकग्राउंड के हिसाब से बिल्कुल ये परफेक्ट आ सके, ठीक है। इस तरह से आपने रख देना है, तुझे निकाल के फेंक दूंगा। इसके बाद आपने इसको सेव एज इमेज, वही सेम प्रोसेस। उसके बाद हमारी जो थर्ड लाइन है उसको हम देख लेते हैं किस तरह से है। थर्ड लाइन हमारी है ऐ दिल सो जा, ठीक है, ऐ दिल सो जा। तो इसको आपने लिख लेना है लाइन को। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपने टेंशन नहीं लेनी, वीडियो को मतलब आपने एंड तक देख लेना है तो आपको मतलब कोई भी परेशानी नहीं होगी। ऐ दिल सो जा, उसके बाद फिर यही सेम प्रोसेस जैसे उसका है। उसके बाद आपने इसका जो बैकग्राउंड है इसको आपने छोटा कर देना है जैसे वो रखा था हमने। ख्याल करना ये साइज़ इसका जो है ना बड़ा छोटा ना होने पाए, सिर्फ लंबाई वगैरह से जो है ना लेंथ वगैरह वो आप जो ना कंट्रोल करके रखनी है, मतलब वो कर सकते हैं। तो आपने ऊपर मतलब जो है ना इसकी हाइट वगैरह वो कम ना हो, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। ऐ दिल सो जा, ठीक है। इसको आप मज़ीद थोड़ा और भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐ दिल सो जा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है ना वो प्ले करके देख लेते हैं कौन सी है। कहा ना तेरा कोई नहीं, ये दो लाइनें लिखनी है, ठीक है। इसको भी हमने क्या है यहाँ पे ऐसे लिख देना है, कहा ना इस तरह से। अगर आपके पास ये थोड़ा सा कटा नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे आपने इस तरफ आकर ना थोड़ी सी स्पेस देनी है, ये बिल्कुल फिट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख दिया कहा ना। उसके बाद आपने बैकग्राउंड जो है ना वो छोटा कर देना है ताकि वो हमारी वीडियो के हिसाब से परफेक्ट बन सके, ठीक है। तो जितनी बारीकी से काम करेंगे उतने बेहतरीन आप इसमें एडिटिंग कर सकेंगे। सेव एज इमेज कर देना है। जो हमारी लास्ट लाइन है तेरा कोई नहीं, इसको यहाँ पे हमने लिख देना है लाइन जो है हमारी तेरा कोई नहीं, ठीक है। तेरा कोई नहीं। फिर भी देख लेते हैं अगर हम कोई गलती तो नहीं करे। तेरा कोई नहीं, ठीक है। इस तरह से हमने लिख देनी है तेरा कोई नहीं। साथ में आप इमोजी भी लगा सकते हैं, सैड वाली, कुछ भी आप जो चाहें लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। सेम ज़रूरी तो नहीं हमने किसी कॉपी करनी है, जस्ट हमने इसका जो तरीका है उसको कॉपी ज़रूर कर रहे हैं। अपनी मर्ज़ी से आप टेक्स्ट में जो है ना नाम भी लिख सकते हैं और टेक्स्ट जो है ना चेंज भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट जो है ना वो चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको मैं छोटा कर दूँगा। छोटा करने के बाद जो है ना इस तरह से देखें हमारा ये शो हो रहा है। तो हमने सिंपली इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपको ले चलता हूँ काइन मास्टर में, वहाँ पे हमने इसकी एडिटिंग कैसे करनी है। जी तो प्यारे दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने काइन मास्टर में। यहाँ पे हमने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम उन जो लिखी थी PNG उनको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। काइन मास्टर में जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें मीडिया पे जाएंगे। मीडिया पे जाने के बाद कोई भी आप जो है ना सिंपल वीडियो आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो इस तरह से मैं यहाँ से कोई भी वीडियो है ना यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाली वीडियो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इस तरह से आपने ऐड करनी है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से आपने क्रॉप के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसका जो है ना लोगो नज़र आ रहा है, मतलब बैक जो है ना यूज़र नेम, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया। इस तरह से देखिए हमारे पास वीडियो शो होगी। अब हमने क्या करना है, जो हमने वीडियो जो ना डाउनलोड कर लेनी है, अगर हमने कोई भी लिखनी है, फॉर एग्जांपल मैंने वही वाली वीडियो जो है ना मैंने टिकटॉक से डाउनलोड की थी, यहाँ पे सिंपली उसको ऐड करूँगा ताकि हमने जो उस ऑडियो पे हम काम कर सकें। तो ये थोड़ी सी बड़ी है,
तो हम क्या करेंगे, मतलब कोई भी वीडियो यहाँ से उठा लेंगे। जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इसको भी ज़रा स्पीड इसकी इस तरह करके ना बड़ा करके दिखा देता हूँ, ताकि है ना बिल्कुल परफेक्ट उसके हिसाब से आ जाए। अब हमने क्या करना है, वही वाली वीडियो हमने डाउनलोड की हुई थी जिस पे हमने लाइनें लिखनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वीडियो पे सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से आपने नीचे आ जाना है एक्सट्रैक्ट ऑडियो, मतलब आपको ऑडियो कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आप इसके ऑडियो है ना वो कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो को आपने डिलीट कर देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लाइन है ना हमारी यहाँ पे मतलब जो है ना आ गई। अब हमने जस्ट उस पर अप्लाई करना है। अब आवाज आई तो तुझे निकाल के फेंक दूंगा। जी तो गाइस से हमने ऐड कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, वीडियो का ख्याल करना है कि वीडियो में जो साउंड है उसको आपने रिमूव कर देना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लाइन लिखानी है जैसे हमने वही लिखी हुई थी। अब आवाज़ आई तो यह हमने ऐड करनी है। इस तरह से मीडिया पे जाएंगे और पिक्सल लैब वाले फोल्डर में जाएंगे तो देखिए हमने जो लिखी हुई थी लाइन वो यहाँ पे आ रही है। अब आवाज़ आई तो ठीक है, इस तरह से हमने इसको ऐड कर देना है। अब आवाज़ आई तो उसके बाद आपने इन एनिमेशन में फेड इसको दे देना है। ठीक है, फेड 1.2 या 1 कुछ भी रख सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। प्ले करके देख लेते हैं एक बार किस तरह से नज़र आ रहा है। अब आवाज आई तो तुझे निकाल के फेंक। दूसरी लाइन यहाँ पे हमारी शुरू हो रही है। हमने यहाँ पे लेयर पे आ जाना है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, अब आवाज़ आई तो तुझे निकाल के फेंक दूंगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको ऐड कर लेना है। टेक्स्ट आपने ख्याल रखना है बड़े मतलब बिल्कुल बराबर होने चाहिए इस तरह से। तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करूँगा क्योंकि ऊपर वाला जो हमारा टेक्स्ट है वो ज़रा बड़ा है। तो इस तरह से आपने मैच भी कर लेना है आपस में इस तरह से। जी बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे इस तरह से रख देना है। उसके बाद आपने एनिमेशन देनी है इसको फेड वाली, तो 1 भी दे 1.1 या कुछ भी दे सकते हैं जो स्लो। उसके बाद आपने इसको खींच के एंड तक ले जाना है। इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपका ना जो ये लाइन लिखी है वो ख़त्म ना हो जाए जल्दी, जब तक हमारी जो वीडियो है वहाँ तक जाए। अब देखते हैं इसको प्ले करके किस तरह से हमारे पास शो हो रही है ये लाइनें। अब आवाज आई तो तुझे, ये थोड़ा सा बाद में शुरू हो रहा है, इसको हम खींच के यहाँ तक वीडियो के शुरू में ले जाएंगे। ठीक है, अब आवाज आई तो तुझे निकाल के फेंक दूंगा। ये भी थोड़ा सा बाद में प्ले हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम और आगे कर देंगे। इस तरह से आपको प्ले करके देख लेते हैं। अब आवाज आई तो तुझे निकाल के फेंक दूंगा। अब आवाज आई तो तुझे निकाल के फेंक दूंगा। ऐ दिल सोच। जी तो हमारी एक लाइन जो है ना कंप्लीट हो गई, 2 लाइनें। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखना है ए दिल सो जा। यहाँ पे देखें हमारी जो है ना यहाँ पे आपने गौर करना है, लिरिक हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे हमने स्टॉप करना है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर लेयर पे जाएंगे और मीडिया पे जाने के बाद यहाँ पे हमने वो वाली जो लाइन है वो लिखनी है, मतलब ऐड करनी है ए दिल सो जा। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे ऐड कर देनी है इसको। तो इसके साथ बराबर करके देख ले। जी बिल्कुल बराबर है। इसको हमने इस तरह से रख देना है ए दिल सो जा। ए दिल सो जा, इसको भी हमने वही एनिमेशन दे देनी है फेड वाली, फेड 1.1। ठीक है, दोबारा से प्ले करके देख लेते हैं। दिल सो जा कहा ना। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन है कहा ना, उसको हमने ऐड कर लेना है। सेम वही प्रोसेस है। ओ सॉरी, वहाँ पे जाएंगे पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में आने के बाद कहा ना, इसको हम ऐड करेंगे इस तरह से। कहाना को हमने ऐड कर लिया। उसके बाद इसको हम एनिमेशन दे देंगे, मतलब है ना फेड वाली वही 1.1 वाली। ठीक है, अब प्ले करके देखते हैं। कहाना तेरा कोई नहीं। ठीक है, इस तरह से हमने जो हमारी दूसरी लाइन है तेरा कोई नहीं, इसको ऐड कर लेना है। तो इस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है। बस इस तरह आपको एक दफ़ा समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे माशाल्लाह से एक्टिव हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से एडिटिंग कर लेते हैं। कभी कभार तो मुझसे भी अच्छी कर लेते हैं। कुछ लोगों ने मुझे सैम्पल सेंड किए हुए होते हैं। तो इस तरह से हमने बना लेनी है। देखिए, इसको भी हमने एनिमेशन दे देनी है, इन एनिमेशन फेड, उसके बाद 1.1। ठीक है, इस तरह हमने ऐड कर लिया। अब दोबारा प्ले करके देख लेते हैं अपनी वीडियो को किस तरह से बनी है। जी तो गाइस बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने वीडियो को अपनी एडिट कर लिया है। इसको हम जस्ट सिंपली यहाँ से ऐड कर इस तरह से शेयर कर लेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद इस तरह से मैंने 1080p पे इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। उसके बाद मैं टिकटॉक में आपको नाम लिख के दिखा देता हूँ। जिस तरह से उर्दू शायरी वाला अपना नाम लिखता है वो हमने कैसे लिखना है, वो हमने टिकटॉक में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा नहीं लिखा जा सकता। एनिमेशन वगैरह इसमें ज़रूर दी जा सकती है।
जी तो गाइज़ हम आ गए हैं अपने टिकटॉक में अब आपको दिखा देता हूँ अपने यूज़र नेम कैसे लिखना है, सेम उनकी तरह ही जैसे वो जो है ना लिखता है। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है, सिंपली इस तरह से अपलोड के ऑप्शन पे जाना है। अपलोड के ऑप्शन पे जाने के बाद जो वीडियो हमने ऐड की थी उसको जो है ना, जो हमने सेव की थी उसको हमने सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेना है इस तरह से। तो इसको हमने ऐड कर लिया, यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। इसको नेक्स्ट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमने इसमें जो है ना अपना यूज़र नेम वगैरह लिखना है। इस तरह से हमने इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा ए वाला, ठीक है। ए पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपने यूज़र नेम लिख देना है @ और सॉरी बल्कि न्योन ये वाला सेलेक्ट करना है @ ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख देना है नाम अपना, उर्दू में लिखना चाहें या इंग्लिश में लिखना है, साहिल, ठीक है। उसके बाद WRITE, उसके बाद 07। तो आपकी जो आईडी है वो लिख सकते हैं। उसके बाद इसका कलर जो है ना बैक चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको सिंपली ब्लैक कर दूँगा और यहाँ पे इसको इस तरह से रख दूँगा ताकि जो है ना हमारी वीडियो है ना बिल्कुल उसी की तरह नज़र आ सके जैसे कि वो बनाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रख दूँ जहाँ आप चाहें रख दें। और उसके बाद जो है ना इसके आपने जो लाइनिंग है वो भी दे देनी है, मतलब इसमें टाइमिंग है वो भी इसकी सेट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको रख दूँगा। तो उसके बाद मैं यहाँ से सिंपली इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस वही जो हमने इसको पोस्ट करना है। इसको हमने फिर अपनी जो मर्ज़ी से है ना यहाँ पे कुछ भी लिख के तो इसको पोस्ट कर देना है। जी तो गाइज़ ये थी हमारी आज तक की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा से कमेंट भी कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।